अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं सिट्टे। इसको सिट्टे, छल्ली, मकई, कुछ भी इसको अपने अपने इलाके के हिसाब से नामों से, मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और व्यूअर्स, इसको ना तो हमने उबाल के तैयार करना है और ना ही हम इसको चूल्हे पे सेकेंगे, बल्कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। और टेस्ट वाइज भी ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगी इन दोनों तरीक़ों से, जिस तरह से हम पहले तैयार करते थे पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में। लेकिन ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, नए तरीके से, नए टेस्ट के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले वो ये देखते ही देखते आपके सामने ही मैंने ये छल्ली के ऊपर से ये जो छिलके थे उनको मैंने साफ़ कर लिया है। और साथ ही ये जो इसके ऊपर बाल हैं उनको भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। बस इसके पहले बालों को हम साफ़ कर लेंगे। वैसे तो ये सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और अच्छी तरह से बस साफ़ करना है, इसको हमने धोना नहीं है, धोए बगैर ही हम इसको पकाएंगे। ये आप देख रहे हैं, दोनों छलियों को बस सबसे पहले हम छील लेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर हम इनको धो लेंगे, बाल उतारने के लिए हाथों से नहीं उतारेंगे, तो फिर ये मुश्किल से देर से स्टीम होंगी, जिस तरह से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, पकाना बता रही हूँ। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मत धोइएगा, इसी तरह से बस इसको साफ़ कर लीजिएगा। और ये दोनों छलियाँ आप देख रहे हैं कि दूध की छलियाँ, इसमें से दबाने से हल्का हल्का दूध निकलता है। तो इतनी नरम अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये इतनी नरम होनी चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं तो इनको फिर बॉयल करके ही खाया जाता है। तो ये थोड़ी नरम है, तो नरम की ही रेसिपी मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ। तो ये इसके बाल मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिए हैं। तो अब बस इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए या तो छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा तेज़ नहीं है छुरी तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कट लगा के, तो झटके के साथ इसको आप तोड़ सकते हैं। बस इसको मैंने पहले गोल सा कट लगा लिया और आप देख रहे हैं आसानी के साथ ये कट जाती है। इसके छोटे छोटे पीस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है। अगर आप बड़े बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसी तरह साबुत को भी बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे पीस कर लिए मैंने इसके, और इसी तरह दूसरी छल्ली के भी कर लूँगी। बहुत नरम है और ये बहुत टेस्टी लगती है जब हम इस तरह से बनाते हैं इसको। और इसको भी दरमियान में से इस तरह पहले कट लगा लेंगे और फिर झटके की मदद से इसको भी दो पीसेस में मैं काट लूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये भी आसानी के साथ कट गई हैं। तो अब सबसे पहले इसका हम मसाला तैयार करेंगे, जो मसाला हम पहले लगाएंगे ताकि अच्छी तरह अंदर तक फिर जज्ब हो जाएगा हमारी छल्लियों के अंदर। सबसे पहले वो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल, घी आप कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया इसके अंदर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल लूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। और इसको अपने टेस्ट के हिसाब से तमाम स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ इसको, और अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसको हम अपनी छल्लियों के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। और ये मसाला थोड़ा इसलिए तैयार किया है कि बाकी हम बाद में भी लगाएंगे। ये सिर्फ इसलिए लगाया कि ये अंदर तक जज्ब हो जाएगा इसके अंदर और बड़ी टेस्टी लगेगी नीचे तक हमारी छल्ली जो है। छल्ली भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं, मकई भी, इसको बड़े नामों से बुलाया जाता है अपने अपने इलाके में, अपने अपने कबीले में, अपनी अपनी ज़ुबान में। तो आप देख रहे हैं कि बस सबसे पहले हम इसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से ये नीचे तक चला जाएगा। जब ये पकेगा तो फिर ये नीचे तक बड़ी टेस्टी सी तैयार होंगी हमारी छलियाँ। तो सबसे पहले इनके ऊपर मैंने लगा लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा भी हैं तो आप ज़्यादा भी इसी मेथड के साथ बनाइएगा, तो आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब बस ये फॉइल पेपर मैंने ले लिया। अगर आपके पास यूज़ेबल पड़ा हुआ है, एक दफ़ा आपने यूज़ किया था, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से बस रैप करके, तो इसको बस सारों को हम पहले तैयार कर लेंगे। ये रीयूज़ फॉइल पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले भी मैंने इसको आइसक्रीम की एक रेसिपी में यूज़ किया था। अगर आपके पास नया है, पुराना है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग कर ली मैंने फॉइल पेपर के साथ। और
और इसके अंदर ये जब तैयार होंगी तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होगा, जो हम सेकने से काली काली हो जाती हैं और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी ये तैयार होंगी। तो सबसे पहले वो इसको फॉइल पेपर में मैंने ढाँप लिया है, तो अब बस कवर कर लिया। दूसरी तरफ बस ये मैंने खुला नमक लिया है, जो कि बाज़ारों में खुला मिलता है, पैकेट वाला नहीं है। तो ये इसलिए लिया है कि ये जो है ये रफली हमने इसको यूज़ करना है, इसको हमने खानों में तो यूज़ नहीं करना। और छल्ली भी हमारी जो है वो बिल्कुल हमने पैक की हुई है, तो इसलिए मैंने खुला नमक इसके लिए लिया है 1 किलो। और इसको अच्छा सा गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया था। और उसके जो बड़े बड़े ढेले से हैं, अभी मज़ीद जब जो ये पकेगा तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ढेले हो जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बड़े भी हो जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा सेक लगेगा हमारी इन छल्लियों को। तो सबसे पहले ये जो मैंने इसको चेक कर लिया था, थोड़ा सा हमारा नमक गर्म हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर ये छलियाँ रख ली हूँ। और इसके लिए वो मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ किया है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी नमक गर्म होता है और बहुत जल्दी हमारी छलियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास भी लोहे की है कढ़ाई तो आप ज़रूर उसी में बनाइएगा, तो फिर आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब बस ऊपर से ये साइडों से नमक लेके मैंने इसको ऊपर से कवर कर लिया है। और अब इसको करीबन 10 मिनट के लिए हम ढाँप देंगे। और चूल्हे की आंच को थोड़ा सा मीडियम रखना है, ना तो बहुत कम रखेंगे और ना ही फुल आंच रखेंगे, बस दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है। तो अब बस 10 मिनट हो गए थे। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे, ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमारी ये छलियाँ पक सकें। और नीचे से जो नमक था, आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये जल भी रहा है और ढेले ढेले भी आ गए। लेकिन ये जितने ज़्यादा बड़े बड़े ढेले बनेंगे उतने ही ज़्यादा ये हीट ज़्यादा देंगे और छली हमारी आसानी के साथ पक जाएगी। और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको मैंने ढक दिया था। और 10 मिनट के बाद अब ये बस अच्छी तरह से पक गई थी। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करके ही पता चलेगा कि ये कितनी पकी है अंदर से। और आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ छुरी जो अंदर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गई हैं हमारी छलियाँ। तो अब बस इसको आसानी के आहिस्ता आहिस्ता बस निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म है नमक भी और ये फॉइल पेपर भी। तो बड़ी एहतियात के साथ आप इसको खोलिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो लेने दीजिएगा, फिर हम इसको खोलेंगे। और इसी तरह बस जो बाकी छलियाँ हैं वो भी हम इस नमक के अंदर भून लेंगे। और इस नमक को हम खानों में यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप कभी कोई चीज़ भूनना चाह रहे हैं या आप इसके अंदर केक वगैरह बनाने के लिए जब नीचे यूज़ करते हैं, तो उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बस थोड़ा सा मैंने फॉइल पेपर को ठंडा होने दिया और अब खोल रही हूँ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया। जो हमने इसको ऊपर ऑयलिंग की थी मसाले और ऑयल की, तो उसकी मदद से ये अच्छी तरह से पक गई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये कच्ची थी तो इनका कलर कैसा था, और अब ये पक गई हैं तो इनकी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल काली भी नहीं हुई हमारी छलियाँ। अक्सर हम सेक के जब बनाते हैं तो बहुत काली काली जो हो जाती हैं, तो फिर वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं आता उनका जब हम इनको खाते हैं। तो इसी तरह ये देखो तीनों आपके सामने अच्छे से बन गई हैं, लेकिन काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं इसको बड़ी एहतियात के साथ निकाल रही हूँ। हाथ भी नहीं लग रहा, ये इतनी ज़्यादा गर्म है। तो अभी मैंने दूसरे प्लेट में डाल ली है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो कच्ची छल्ली थी जब, तो इसका कलर ऐसा था, और अब ये अच्छी तरह से पक गई है। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क देख सकते हैं आप। और अब इसके ऊपर लेमन लगा रही हूँ थोड़ा सा मैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो आप 15-15 मिनट का टाइम दे के इसको इस तरह से पका सकते हैं। और अब लेमन लगाने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके ऊपर लगाएंगे। जो पहले हमने थोड़ा लगाया था वो अंदर तक जज़ब हो गया था, और अब ऊपर से थोड़ा सा लगाएंगे। और बाकी भी बस इसी तरह मैं तैयार करूँगी। और अब इनके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कम किसी तरह भी आप लगा सकते हैं। चाट मसाला और नमक मिक्स किया हुआ है, वो मसाला मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा। हम थोड़ा कम तीखा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कम तीखा डाल रही हूँ इसके ऊपर। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो है ना बस बिल्कुल न्यू और ज़बरदस्त सी रेसिपी, और टेस्ट भी आप इसका कमाल पाएंगे जब आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे। तो बस एक दफ़ा तो इसको मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और बस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।